मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लगभग 80 से 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बिल्कुल पहाड़ के चट्टानों को काटकर इसको बनाया गया है। और ऊपर पहाड़ के ऊपर हम लोग बस जगन्नाथ जी की कृपा से नल के द्वारा हम लोग जल उपलब्ध करा पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आई हुई है और हमारे मंदिर के द्वारा খুবই ভালো, সবাই আসবেন মন্দির দর্শন করবেন। আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, সবার খুব আনন্দ পেয়েছি আমরা। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग रांची में स्थित हैं और ये रांची का ध्रुवा क्षेत्र है और ध्रुवा क्षेत्र में एक मंदिर है और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी मंदिर परिसर में अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज आस्था और संगम के इस जो व्यवस्था है उसको हम लोग टटोलने का कोशिश करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। आइए मंदिर के अंदर सीधे जुड़ते हैं और इसके वास्तुकला और इतिहास को टटोलने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग झारखंड में उपस्थित हैं और झारखंड की राजधानी ये रांची है और रांची का ये क्षेत्र ध्रुवा है। ध्रुवा में स्थित जगन्नाथ मंदिर जो ऐतिहासिक धरोहर है और संस्कृति सभ्यता को समेटे हुए है। हम इस ध्रुवा मंदिर में जो है जगन्नाथ मंदिर है और उसके परिसर में यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और हम लोग जानते हैं कि इसका बहुत पौराणिक इतिहास हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण जो है 1691 ईस्वी में किया गया था। शाह महादेव के द्वारा नागवंशी राजा जो थे और उन्होंने जो है इनकी स्थापना की थी और इसकी पुरातात्विक स्थिति और कला संस्कृति को देखते हुए हम लोग इस बात को यहाँ साफ देख रहे हैं कि जो ये मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लगभग 80 से 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बिल्कुल पहाड़ के चट्टानों को काटकर इसको बनाया गया है और इस मंदिर की विशेष संरचना और स्थिति और अभी वर्तमान किस तरह से पूजा होती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे हम अभी यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का ये मंदिर परिसर अभी संचालित की जाती है। जगन्नाथ, मेरा नाम कौशल जगन्नाथ मिश्रा, पुजारी जगन्नाथ। बाबा, इस मंदिर के इतिहास के विषय में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव द्वारा 1691 ईस्वी में तदनुसार श्री संवत 1748 में कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो इतिहास रहा है और एक कथा है वो ये है कि जो ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जो थे वो यहाँ बड़कागढ़ के अपने ठाकुर थे, तो उनके वो सुविधा संपन्न थे, तो वो अपना पूरी वो जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो पूरी जाया करते थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो चूँकि वो तो सुविधा संपन्न थे, उस समय उनके पास सब कुछ था, घोड़ा हाथी जैसे अनुसार रहता है, तो वो चले जाते थे सैनिक वगैरह लेकर के वहाँ दर्शन वगैरह कर लेते थे। एक दिन मन में उनका विचार आया कि जो मेरी प्रजा है यहाँ वो जगन्नाथ जी के दर्शन का लाभ नहीं ले पाती है, तो यही विचार करके वो पूरी गए अपना पूजा पाठ जो दर्शन ध्यान तक दिन उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और कहा कि इस पहाड़ी को इंगित करते हुए जहाँ अभी वर्तमान में जगन्नाथ जहाँ पर अभी आप खड़े हैं यही पहाड़ी में, जी जी, उसको इंगित करते हुए जगन्नाथ जी ने कहा कि यहाँ पर मेरे मंदिर का निर्माण कराओ, विग्रहों का निर्माण करा के पूरी से लेकर के आओ और प्राण प्रतिष्ठा कराओ, तो जो भी दर्शन का लाभ पूरी में करने से मिलता है वही आपकी प्रजा को दर्शन करने से मिलेगा। बाबा, जैसे हम अभी देख पा रहे हैं कि जो मंदिर की कला है बिल्कुल पूरी जगन्नाथ मंदिर के हूबहू यहाँ पे इसकी नक्काशी हमको देखने को मिलती है, तो इसमें वैसा ही स्थिति है नक्काशी के संदर्भ में या इसकी वास्तुकला के विषय में आप कुछ विषय जानकारी दे सकते हैं? जो ये गर्भगृह जो है जहाँ भी जगन्नाथ जी का गर्भगृह है जहाँ वो विराजमान है, वो आपका 1990 में गिर गया था, वो खंडरिंग वगैरह के होने से उसमें क्रैक आ गया था। पीछे ऐसा कहा जाता है कि ब्लास्टिंग वगैरह भी होता था वो पहाड़ को काटने के लिए, उससे भी वो दरार पड़ गया। कहाँ ब्लास्टिंग होता था? पीछे कहीं होता था, पूरी जानकारी नहीं है, उस समय में बहुत छोटा था।
वैसा सुनने में आता है। तो वो दरार पड़ गया था, तो एक दिन बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे, थंडरिंग हो रहा था, तो उसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया और गिर गया था। तो फिर 2000 ईस्वी में ये गर्भगृह जो नया है वो बन करके तैयार हुआ, तो वो पूरी के कारीगर ही से बनवाया गया है वो। तो उसका जो पुनर्निर्माण किया गया, नया नई संरचना जो बनाई गई है वो पूरी के कारीगर के द्वारा ही निर्माण किया मेन गया। जो गर्भगृह है उसका निर्माण कराया गया है, तो वो पूरी का ही कारीगर बनाए हैं और उसी हिसाब से नक्काशी जो है। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ बदलाव जो है मंदिर परिसर में जो इसकी संरचना में की गई है, तो वो जो पुरानी जो संरचना थी उसको तो नहीं, उसको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया गया है। मंदिर के जो भी यहाँ जो प्राकृतिक जो संपदा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। मतलब इसके अतिरिक्त जो है गर्भगृह को नवनिर्माण किया गया है। जी जी, वो गिर गया था तो उसको निर्माण कराया गया, पुनर्निर्माण कराया गया, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। यहाँ किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है बाबा जी? लगभग 80% जो है वो पूरी के हिसाब से किया जाता है। पूरी के हिसाब से कुछ यहाँ के जो अपना पारंपरिक तरीका है उस हिसाब से भी पूजा अर्चना यहाँ होती है। सुबह में 5 बजे मंदिर का पट खुलता है, 6 बजे मंगल आरती होती है, 6 से 6:30। भगवान को उसी समय भोग भी लगता है, जो बाल भोग लगता है। फिर दोपहर में 12 बजे उनको अन्न भोग लगता है। फिर 10 मिनट के लिए भगवान भक्तों के दर्शन के लिए फिर खुला रहता है भोग के बाद। उसके बाद फिर 3 बजे पुनः मंदिर खुलता है भक्तों के दर्शन के लिए। और शरदकालीन में 7 से 7:30 संध्या आती है और उस समय भगवान को छिलका और दूध का भोग लगता है। बाबा जैसा यहाँ प्रचलित है, यहाँ का जो मेला है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मोतीबाड़ी से जो यात्रा निकलती है जगन्नाथ ग्रुप का है ही, तो उसके विषय में कुछ बताइएगा। ये जो रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी का जो निकलता है उसके ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उसमें जगन्नाथ जी को जैसे जो गुंडीचा महारानी थी वो जगन्नाथ जी से भगवान श्री कृष्ण ही है, तो उनसे ये वरदान मांगी थी कि हमारे पास भी आप आएँ और हमें सेवा का मौका दें, आपकी सेवा का मौका दें। तो इसलिए एक कथा तो ये है कि उनके वरदान की वजह से भगवान रथ यात्रा निकालते हैं। दूसरी ये है कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो भक्तों के बुलाने पर नंगे पांव दौड़े चले जाते हैं। तो इस समय भगवान अपने गर्भगृह से निकल करके सर्वसाधारण को दर्शन देने के लिए खुद रथ यात्रा करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। और इस मंदिर परिसर का या मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट ये आपका समिति द्वारा होता है, ट्रस्ट है। जी जी, ट्रस्ट है। अच्छा, रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ऑथोराइज्ड ट्रस्ट है, उसके द्वारा होता है। और भक्तों के लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हरियाणा से आए हुए थे, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की, जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र कैसा लगा, मंदिर परिसर कैसा लगा। तो उनका कहना था कि मंदिर परिसर जो है बहुत साफ और स्वच्छ है। तो इस विषय में आप बताइएगा कि परिसर को कैसे आप इसको पूरा पूर्ण रूप से मेंटेन करके रखते हैं? हमारे जो परिसर है वो उसको हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि साफ़ सुथरा रहे। अब चूँकि भीड़ जिस समय ज़्यादा रहती है उस समय तो थोड़ा गंदा हो जाता है, लेकिन जैसे ही भीड़ कम होती है तो हमारे यहाँ सेवक लोग हैं जो साफ़ सफाई करते हैं। आप अभी भी देख पा रहे होंगे वो लोग अपना लगे हुए अपने कार्य में। तो जैसे ही भक्त लोग थोड़ा कम होते हैं तो हम लोग उसको साफ़ सफाई करवा देते हैं। यहाँ मुंडन वगैरह का भी व्यवस्था जी, है? यहाँ मुंडन, मुजुटी, जनेऊ, शादी विवाह सब कुछ होता है। बकरे की बलि नहीं, वो सब नहीं। तो विष्णु भगवान के मंदिर में ये बलि प्रथा नहीं होती। नहीं, तो जैसे झारखंडी रीति रिवाज और कल्चर में जी, जो जी। बलि प्रथा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि संथाली धर्म से संबंधित जो मामला यहाँ ज़्यादा ये होता है, तो उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, नहीं। विष्णु भगवान के मंदिर में बलि प्रथा नहीं होता है। बलि नहीं, यहाँ सात्विक पूजा होती है। सात्विक पूजा होती है और वैष्णवी वैष्णव पूजा होता वैष्णवी है। पूजा होती है। तो और बाबा जैसे हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु तो ऐसे पूरे भारतवर्ष से आते हैं और लोकल ज़्यादा रहते हैं और यहाँ आसपास के राज्यों से ज़्यादा रहते हैं।
तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था, या फिर अन्य जो है हम लोग नीचे भी देख रहे थे मंदिर परिसर के अगल बगल में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, वो धार्मिक जो चीज़ें होती हैं, नारियल फूल माला, उसकी बिक्री की जा रही थी। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। जी जी जी, यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ का व्यवस्था है। इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर हम लोग बस जगन्नाथ जी की कृपा से नल के द्वारा हम लोग जल उपलब्ध करा पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी आई हुई है और हमारे मंदिर के द्वारा मंदिर के अंदर परिसर के अंदर ही प्रसाद का दुकान है। नीचे जो यहाँ के आसपास रहने वाले लोकल लोग रहते वो उनका अपना निजी दुकान है। किसी तरह की कोई कमी व्यवस्था में जिसको लेकर आप यहाँ चिंतित रहते हैं या मंदिर की ज़रूरत होती है, तो इसको आप बताना चाहेंगे? ये हमारा मैं यहाँ का पुजारी हूँ तो यहाँ की कुछ अपना कमी किसको दिखता है? नहीं, ये लगता है यदि मान लीजिए सरकार से आप अपील करना चाहते हैं कुछ मदद के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप वो विषय जो है हमारे कमेटी का विषय है, समिति का विषय है, इस पर आप बोल सकते हैं। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये थे यहाँ के मुख्य जो पुजारी थे और इस पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और हम लोग अभी देखें कि जब इनसे जुड़े हुए थे तो इन्होंने विशेष प्रकार की जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराई कि किस प्रकार से मंदिर का निर्माण किया गया, कब किया गया, क्या क्या इसके ऐतिहासिक महत्व हैं, इसकी वास्तुकला कैसी है, मंदिर को पुनः निर्माण कब कराया गया, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको बहुत बारीकी से जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से दिया है। और इस कड़ी में हम लोग जुड़ते हैं, यहाँ कुछ श्रद्धालु पूजा करने के लिए आए हुए हैं और हम सीधे जुड़कर उनसे बात करना चाहेंगे। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित प्रकाश है, हम बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए हैं? कौन से जिले से हैं सर? बंगाल से। तो पश्चिम मिल रहा है। कैसा लग रहा है सर मंदिर? अच्छा है ये। और क्या इतिहास है, इसका जानकारी है आपको? ना, हमको मालूम नहीं। और विशेष दर्शन की योजना इसमें आने का मुख्य कारण? हम यहाँ पर घूमने आए। अच्छा, घूमने आए हैं रांची घूमे, तो हमने देखा इस मंदिर में ऐतिहासिक इसको टटोलने का कोशिश की, उसके बाद यहाँ घूमने गए। कैसा लगा सर मंदिर? अच्छा लगा। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? अपना बहुत अच्छा है व्यवस्था। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम बोलो। आप भी बंगाल से हैं? कैसा लगा मंदिर परिसर आपका? अच्छा लगा। मंदिर इतिहास के बारे में कुछ जानकारी? नहीं पता, केवल आप घूमने के लिए आए हैं? चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आपका नाम क्या होगा? आप भी बंगाल से हैं और साथ में घूमने आए हैं। कैसा लगा मंदिर आपको? ये मेरा फैमिली है। आपका फैमिली? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और कैसा मंदिर संरचना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और बंगाल के लोगों को क्या बोलिएगा आप? খুবই ভালো, সবাই আসবেন, মন্দির দর্শন করবেন। আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, সবার খুব আনন্দ পেয়েছি আমরা। और एक महिला है, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ये मेरा दीदी है। मेरा नाम है हरिमती कमिला। आप भी वहीं बंगाल से हैं? हाँ। और तो मंदिर एक ही साथ आए हैं। एक ही साथ है, फैमिली है। कैसा लगा मैम मंदिर परिसर में बहुत आके? अच्छा, बहुत अच्छा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है 1691 ईस्वी में जो है हुआ है। और इसका जो राजा थे वो नागवंशी राजा थे, एनी शाह साहब के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। वो जगन्नाथ जो पूरी मंदिर है उनके बहुत बड़े भक्त हैं और उस भक्त होने के कारण वो बराबर पूजा अर्चना के लिए वहाँ जाते थे। तो उनको लगा कि मेरी प्रजा शायद उतना दूर ना जा पाए, तो उसके लिए जो है अपने प्रजा के लिए इस मंदिर की स्थापना उन्होंने की थी। तो मंदिर परिसर में और क्या क्या व्यवस्था है? तो मालूम नहीं अच्छा, है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने बंगाल वासियों को क्या आप अपील करना चाहते हैं? बंगाली में आप बोल सकते हैं। বাঙালি में, बंगाली में বাংলা में बोल। आप बोलिए। হ্যাঁ, এটাই বলবো যে আমরা তো সম্ভবত পুরীতে যাই জগন্নাথ দর্শন করতে। তো আমাদের এখানে সামনেই জগন্নাথ দেব আছেন, বিরাজ করছেন। তো সবাইকে এটাই বলবো যে সামনাসামনি যদি আসতে হয় তাহলে এখানে এসে জগন্নাথ দর্শন করে যেতে পারে সবাই। चलिए, इनका कहना था कि आप जगन्नाथ मंदिर का यदि दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उसके बराबर दर्शन करने का जो फल है वो आप यहाँ रांची में जो धुरवा में स्थित मंदिर है वहाँ पर आके भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। थैंक यू।